वोटिंग से पहले पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, हिमाचल और पंजाब में रैली की। पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरा, कहा इन्होंने रातों रात मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी बनाया, इनका सगा सिर्फ वोट बैंक। पीएम मोदी बोले, मैंने यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया, कांग्रेस शरिया का करती है समर्थन। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस को देश की सुरक्षा के लिए बताया बड़ा खतरा, कहा ये पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं। जालंधर में पंजाब सरकार पर बरसे पीएम, कहा झाड़ू पार्टी नशे की होलसेलर बनी, पंजाब की जनता ये बात समझ गई। सीएम योगी ने भी उठाया आरक्षण का मुद्दा, कहा धर्म के आधार पर रिजर्वेशन असंवैधानिक, ममता सरकार ने मुसलमानों को जबरन ओबीसी में डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा विपक्ष देश में तालिबानी सिस्टम लाना चाहती है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। आदिवासी, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं लूटने देंगे, झारखंड में अमित शाह ने अटैक किया। बंगाल में मथुरापुर में सीएम ममता की रैली, कहा हाईकोर्ट का ओबीसी प्रमाण पत्रों पर रद्द करने का फैसला स्वीकार नहीं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग, बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी बोले, कन्हैया कुमार मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। प्रधानमंत्री के अनुभवी चोर वाले बयान पर केजरीवाल का पलटवार, बोले पूरे देश के सामने पीएम ने माना कि शराब घोटाले के कोई सबूत नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली को केजरीवाल ने साथियों के साथ मिलकर लूटा, सभी दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। कल मतदान की तैयारी पूरी, नई दिल्ली नगर पालिका ने 10 स्पेशल बूथ बनाए। कल चुनाव से पहले दिल्ली एलजी की जनता से अपील, लोकतंत्र महोत्सव में वोट डालकर बने भागीदार। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में चुनाव का बहिष्कार करो नाम से लगे पोस्टर, पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। दिल्ली में हिंदू सेना के कांग्रेस आपके खिलाफ लगाए पोस्टर, लिखा सोच समझ कर करे वोट। बीजेपी जब हर जगह हार रही है तो उसे 400 सीट कैसे मिलेगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल। झारखंड के देवघर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की, कहा पीएम मोदी ने देश का जल, जंगल और जमीन अपने दोस्तों को दिया। बिहार के आरा में अमित शाह ने प्रचार किया, कहा पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरती, बीजेपी पीओके लेकर रहेंगे। अमित शाह के पीओके वाले बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का पलटवार, कहा 10 साल से बीजेपी वाले क्यों बैठे। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा वो सिर्फ नफरत फैलाने और झूठ बोलने आते हैं। सीएम नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान, 7वें चरण के प्रचार को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश को पढ़ा लिखा अनपढ़ बताया, कहा कहते हैं डिजिटलीकरण करके क्या करोगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, 300 पार हो गया, 6ठे और 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह का बयान, जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया। यूपी के फूलपुर में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, कांग्रेस सपा पर साधा निशाना, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ठगा। गोरखपुर में बीजेपी कैंडिडेट रवि किशन का बयान, संविधान को लेकर भ्रम फैला रहा है विपक्ष। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, 80 की 80 सीटों पर बीजेपी की जीत। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दावा, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट बीजेपी जीतेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का अटैक, सीएम भगवंत मान की वजह से पंजाब खतरनाक मोड़ पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, 5 फेज के चुनावों में जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की, उत्तर भारत में बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी। हिमाचल में प्रचार के दौरान पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, खूबसूरत पहाड़ कैमरे में कैद किए। बूथ वाइड डेटा अपलोड की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से इनकार किया, कहा चुनाव में नहीं डाल सकते बाधा। धर्मशाला में हिमाचल सीएम ने दलाई लामा से मुलाकात की, दलाई लामा ने कहा भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है। स्वाति मालीवाल केस में भगत कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मालीवाल केस को लेकर बीजेपी के हमले जारी, केजरीवाल विभाग की तुलना दुर्योधन दुशासन से की। बीजेपी ने केजरीवाल पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया, पीड़िता के बजाय आरोपी के साथ खड़े हैं सीएम। बंगाल के नंदीग्राम में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात, टीएमसी बीजेपी झड़प में बीजेपी की एक महिला वर्कर की मौत हुई थी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ममता सरकार पर अटैक, कहा बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल नजीम की हत्या का मामला, चौथा आरोपी जिहाद गिरफ्तार। अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी के इशारे पर हुई सांसद की हत्या, शरीर के टुकड़े कर भांगा इलाके में फेंका। सीआईडी ने भांगा इलाके में चलाए सर्च अभियान, बांग्लादेशी सांसद के सबूत इकट्ठा किए। पुणे हिट एंड रन मामले में सुनवाई, नाबालिग के पिता समेत 6 आरोपी 7 जून तक न्यायिक हिरासत में। पुणे में पब और बार के कर्मचारियों पर प्रदर्शन, नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। कानपुर में 2 पक्षों के बीच झड़प, 6 लोग घायल, ठेले पर चाट खाने को लेकर विवाद। केरल के कोझिकोड, कन्नूर समेत 7 शहरों में भारत का ऑरेंज अलर्ट। एर्नाकुलम में हुई बारिश से कई इलाके प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश हुई, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ मौसम सुहावना। आगाम में तेज गर्मी और हीटवेव से लोग परेशान, प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। जम्मू कश्मीर के तेज बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को गर्मी से निजात मिली।